हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपके जेके एसएसबी के सिलेबस में टॉपिक मेंशन है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर बार्क में कह रहा हूँ, ब्रिक्स हो गया, सार्क, एशियान, इन सभी के बारे में मेंशन करा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही वाला पूरा टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो, कुछ यहाँ पे ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप इनको याद रख सकते हो, क्योंकि कुछ हद तक ये जो टॉपिक्स रहते हैं थोड़े से बोरिंग रहते हैं, बट आपने इन पे इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तभी आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूँगा, छोटी सी शायरी पढ़ना चाहूँगा। माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं, पर कल कामयाबी भी तो बड़ी होगी। माना कि आज जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब आप उसका करेक्ट आंसर टिक करोगे तब मज़ा भी बड़ा आएगा, और जब बाद में सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आएगा तो भी बड़ा बड़ा मज़ा आने वाला है ना। तो इन पर ध्यान देना आपको। और इससे पहले जो बाकी टॉपिक्स थे जो सिलेबस में मेंशन थे, जैसे कि अगर हम इससे रिलेटेड बात करें, यूएन और WHO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हम सब कवर कर चुके हैं। तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हो। अब ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट होगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिक्स की। अब देखो, ब्रिक्स है यहाँ पर, अब ये नाम से पता लग रहा है कि इसमें कौन से कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर ब्रिक्स BRICS 5 अल्फ़ाबेट्स यानी कि 5 कंट्रीज़ यहाँ पर होंगी। तो ब्रिक्स में कितने कंट्रीज़ हो गए? 5 कंट्रीज़ हो गई। अब यहाँ पर कौन सी वो 5 कंट्रीज़ हैं वो आपको देखना पड़ेगा। B से बन गया ब्राज़ील, R से बन गया रशिया, I से बन गया इंडिया, C से बन गया चाइना, S से बन गया साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर तो ट्रिक आप नहीं मांग सकते, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है उसी से कंट्री का नाम स्टार्ट हो रहा है, और 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी भी यहाँ पर आना होगा तो आज आप वीडियो देख लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला करेगा, वहाँ पर जाकर रिविजन वगैरह कर सकते हो। तो ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको समझ आ गया। हम टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? अब ब्रिक्स की बात करें, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में। अब ये याद करने का तरीका छोटा सा बताऊंगा, आपको ठीक रहेगा तो ठीक है, वरना आप ऐसे पढ़ते जाएं तो भी याद हो जाएगा। देखो, अल्फ़ाबेट्स की बात करें, बी सेकंड नंबर पे आता है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। और एस की बात करें, एस 19 नंबर पे आ रहा है, और लास्ट और 9 ले लिया, तो इसका मतलब 2009 में जो है वो ब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज़ हैं, फॉर्मेशन कब होती है, समझ आ गया। अब यहाँ पर बात करें, पहले ये ब्रिक्स नहीं था, पहले यहाँ पे ब्रिक था, ये मतलब BRIC लिख सकते थे इसको, या फिर पहले इसको ऐसे करके एपिस्ट्रोफी लगे S लगाया करते थे कि 4 कंट्रीज़ का पहले ग्रुप था ये। और लास्ट कंट्री जो यहाँ पर ऐड हुई थी वो कौन सी ऐड हुई होगी? क्लियर है यहाँ से कि यहाँ पे ब्रिक्स है ना, तो लास्ट में S आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका लास्ट में आ रहा है। तो सबसे एंड में इसको किसने ज्वाइन करा होगा? सबसे एंड में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करा होगा। इतना तो समझ आ गया। फॉर्मेशन 2009 में हुई थी, एक साल के बाद साउथ अफ्रीका का भाई मुझे भी ज्वाइन करना, मुझे भी ज्वाइन करवा लो। तो यहाँ पे 2010 में साउथ अफ्रीका की भी ज्वाइनिंग हो जाती है। पहले 4 कंट्रीज थी, बाद में एक और कंट्री आती है जिसका नाम साउथ अफ्रीका। कब आती है? 2009 में फॉर्मेशन हुई है, एक साल के बाद साउथ अफ्रीका देते हैं, तो बेनिफिट है, मैं भी आ जाता हूँ, तो साउथ अफ्रीका भी 2010 में आ जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनेंगे, तो कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये क्वेश्चन तो मुश्किल है आपसे पूछे अब ऐसे जैसे एग्जाम में। फॉर्मेशन 2009 में हुई थी। हाँ, लास्ट में कौन सी कंट्री यहाँ पर आई थी, वो साउथ अफ्रीका आई थी 2010 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्रिक्स सारी कंट्रीज़ की बात करें, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 42% पॉपुलेशन यहाँ पे आती है। यहाँ पे मतलब 50% मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ कर लो, 23% GDP आती है। तो 30% पूरी टेरिटरी कवर करता है और 18% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है। ये भी तो ज़रूरी नहीं, बट समझना ज़रूरी है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट रिसेंट सबमिट हुई है, मीटिंग कह लो जो ब्रिक्स की हुई थी, वो कौन सी हुई थी और कहाँ पर हुई थी? वो जो मीटिंग हुई थी, लेटेस्ट जो सबमिट हुआ तो 12th नंबर वाला था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते करते 12th नंबर का सबमिट था ब्रिक्स का। वो कब हुआ? 2020 में हुआ था, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। B और R को ऐड कर लो, B सेकंड नंबर पे, R 18th नंबर पे, बन गया 20। तो 2020 में जो है वो लास्ट सबमिट जो ब्रिक्स का हुआ था, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट सबमिट था कौन सा? ये 12th नंबर वाला सबमिट था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 12वां सबमिट जो है वो कब हुआ? 2020 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? रशिया में हुआ था। अब बी को छोड़ दो, क्योंकि ब्राज़ील रशिया में फेमस कौन सा होगा स्टार्टिंग में देखा जाए तो? स्टार्टिंग में फेमस तो रशिया आएगा। तो लास्ट सबमिट कहाँ पर हुआ होगा? रशिया हुआ होगा। 12th सबमिट कहाँ पर हुआ? रशिया में। 12 के बाद 13 कौन सा होगा? रशिया के बाद I आ रही है कि इंडिया आ रहा है, इसका मतलब 13 सबमिट जो होने जा रहा है वो इंडिया में होने जा रहा है। और 20 वाला हुआ था ना, 12वां सबमिट हुआ था, वो भी कोविड के चलते यहाँ पे वर्चुअल हुआ था, ठीक है, कोविड के चलते वो भी वर्चुअल हुआ था। और 13th वाला जो वो इसी साल होने जा रहा था, बट कोविड के चलते नहीं हो पा रहा है। अब आगे जब भी होगा इंडिया में ही होने वाला है। तो ब्रिक्स का भी आपको जो बेसिक फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल समझ सकते हो इस लाइन को पढ़ने के बजाय, यहाँ पर फाइनेंशियल आर्किटेक्ट के बारे में कहा गया। सिंपल कह सकते हो कि इनके बैंक के बारे में कहा जाए। 2 तरह के बैंक बनते हैं ब्रिक्स के, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक,
अब ऑब्वियस ही बात है, नई तरह की ऑर्गेनाइजेशन, तो नया बैंक बनाना पड़ेगा, तो न्यू बैंक बना दिया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका नाम रख दो। इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। और दूसरा क्या, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो भाई कैंटीन खुली है पैसों की, ऐसे बना दो तो कैंटीन से कंटीजेंट बना देना। तो दो तरह के बैंक इसके समझ लेना, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक द कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इस तरह से समझ सकते हो, दो कंपोनेंट्स जो पूरा फाइनेंशियल आर्किटेक्ट देखते हैं ब्रिक्स का। ये क्लियर हो गया। और दोनों जो है उन्होंने ट्रीटी साइन की थी 2014 में, और एक्टिव कब हो गए, 2015 में एक्टिव हो गए। तो यहाँ से आपको ब्रिक्स का जो है बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो वीडियोज़ हैं, अभी जो लेटेस्ट वीडियो हमने अपलोड करी है वो लैंग्वेज एंड कल्चर वाली अपलोड करी है। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर किया ऑलमोस्ट, आप जाके वीडियो देख सकते हो। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आता है एशियान। अब एशियान है, नाम से फुल फॉर्म बना सकते हो। जैसे ब्रिक्स था ना, ब्रिक्स क्या था, वो 5 कंट्रीज़ के नाम के शॉर्ट फॉर्म बना के ब्रिक्स बना दिया। अब एशियान क्या है, एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एशियान क्या हो गया, एशियान आपको दिख रहा होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की फुल फॉर्म है। 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ के मेंबर हैं, ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट के 10 कंट्रीज ये मिला के एशियन बनाती हैं। अब कैसे याद रखोगे कितनी कंट्रीज बनाती हैं, एशियन कितने वर्ड्स हैं, ये ASEAN 5 है ना, 5 का डबल करो 10 बन गया। तो 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो मिलके एशियन बनाते हैं, इस तरह से याद रख सकते हो। अब वो 10 कंट्रीज कौन सी हैं, अब कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए मेंबर कौन से हैं। तो एशियन के कौन से 10 मेंबर हैं, एक है इंडोनेशिया, चल क्यों नहीं रहा है, एक है इंडोनेशिया, एक है फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कैम्बोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। अरे यार अभी याद कौन करेगा, इतनी सिरदर्दी कौन लेगा, अब ये चीज़ें भी दिमाग में आ जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो देख लो, अगर वो नहीं सही लगता तो जो भी कमेंट सेक्शन में इसको सही तरीका होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख देना एशियान, और आगे ट्रिक लिख देना जो भी आप बताओगे, तो उसके तरीके से बच्चे याद कर लेंगे। मिलके पढ़ते हैं भाई। अब एशियान की बात करें, 10 यहाँ पर हमने कहा कि कंट्रीज मेंबर्स हैं, इसके मेंबर स्टेट्स हैं, वो कौन से 10 आपको नाम पढ़ के बता दिए। अब कैसे याद रख सकते हो, एक ये लाइन याद रखना, IPL लग रहा था टीवी में, IPL चल रहा था टीवी में, और मैच किसका था, IPL चल रहा था टीवी में, ऑब्वियस होता है। और मैच किसका था, मुंबई चेन्नई बेंगलोर सनराइजर्स। अब जो लोग IPL नहीं देखते उनको टीम का नाम ही नहीं पता होगा। अब मुंबई चेन्नई बेंगलोर सनराइजर्स की जगह एक टीम बना दो MCBS, ठीक है, कि IPL चल रहा था टीवी में और मैच किसका था, MCBS का मैच था। IPL चल रहा था टीवी में, IPL कहाँ पे चल रहा है, टीवी में, और मैच चल रहा है, मैच किसका चल रहा है, MCBS का मैच चल रहा है। इस तरीके से याद रख लेना। अब मैंने कैसे बताया, IPL चल रहा है ना, I से हो गया इंडोनेशिया, IPL, P से बन गया फिलीपींस, L से बन गया लाओस, तो IPL चल रहा है टीवी में, T से बन गया थाईलैंड, V से बन गया वियतनाम। IPL चल रहा है टीवी में, और MA से बन गया मैच, मैच किसका है, MCBS का, MCBS का मैच है। इस तरह से याद रख सकते हो। बस आपको करना ये पड़ेगा कि इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए, B से बांग्लादेश ना कर लो ब्रुनेई की जगह, ठीक है, तो वो काम करना पड़ेगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, IPL चल रहा है टीवी में, मैच है मुंबई चेन्नई बेंगलोर सनराइजर्स का। इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कैम्बोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर्स बोलो कभी कभी सेक्रेटरीट कहा जाता है, वो जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यार ये आ गई कि इतने 10 नाम मेरे को याद करने पड़ेंगे। वो ब्रिक्स तक तो ठीक था कि वो नाम से पता रहता था, B से ब्राज़ील, R से रशिया, ऐसे करके काम चल रहा था। अब यहाँ पर एशियान एक तो 5 लिखा हुआ है और इनमें से कोई भी कंट्री नहीं पड़ रही। जैसे 10 नंबर मेंबर्स के स्टेट अलग हैं, वो सारे याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे भाई, जगराता करना पड़ेगा। जकार्ता का जगराता बना लो, जगराता में पूरी रात जागना, जगराता करना पड़ेगा, तभी जाके सभी नाम याद होंगे। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा एशियान के, जगराता यानी कि जकार्ता बोलते हैं। जकार्ता कहाँ पर आता है, इंडोनेशिया में आता है। इसकी फॉर्मेशन कब होती है, 1967 में। तो ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 1 याद रखना, इसका मतलब 1900 कुछ होगा, तो 1967 में इसकी फॉर्मेशन होती है। ऐसे याद करना पड़ेगा। और 1967 एग्जैक्ट याद करना, तो याद कर लेना कि ये S जो है 19 नंबर पे आता है, 19 लिख दिया, और लास्ट में N 14 नंबर पे आता है, 14 का हाफ कर लो 7, तो 19 के बीच में कुछ लगा दो, 6 लगा दो, लेकिन वो थोड़ा याद करने वाला तरीका बन जाएगा। उससे अच्छा ये है कि 1967 ऐसे याद रख लो। 2006 में क्या हुआ, एशियान को जो है वो ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया था। UNGA मतलब हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। वहाँ पर एक थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसे ऑब्जर्वर स्टेटस में मिला था UNGA का। कब, 2006 में। किसको, एशियान को। तो एशियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भाई। चाहे यहाँ पर इंडिया को देखने को नहीं मिल रहा होगा,
लेकिन यहाँ पे इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन? एशियान। आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ब्रिक्स आपको समझ आ गया होगा, एशियान आपको समझ आ गया कि इसका मोटो क्या है एशियान का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एक विजन, एक आइडेंटिटी, एक कम्युनिटी जो है वो एशियान का क्या है? ये एशियान का यहाँ पर आ गया मोटो आ गया। मैं पहले लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूँ, बैटरी ख़त्म हो रही है। हालांकि वीडियो ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, बट आंखों के सामने लैपटॉप की बैटरी कम होते हुए मैं नहीं देख सकता, तो इसलिए मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। आगे चलते, 2 ही अभी तक हुए यार, हमने टाइम कितना लगा दिया? ओहो 10 मिनट लगा दिए, जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। आगे चलते सार्क की बात कर लेते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या हो गई? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। 3-4 बार पढ़ो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रटे मारना स्टार्ट कर दो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो सार्क की फुल फॉर्म आपको कवर होगी, क्या रहती है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? अब भाई इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो काठमांडू में है। अब कैसे याद रखोगे? हम बोलते यार बचपन में काटा मार दिया, काटा मार दिया। अब पता नहीं आप बोलते नहीं बोलते यार मेरी नोटबुक में काटा मार दिया, ऐसे बातें किया करते थे बचपन में। तो काटा मतलब मार दिया, इसका मतलब आर्क दिख रहा है ना, एक आर्क मार दी, एक आर्क मार दी, आर्क मार दी, काटा मार दिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी याद रख लो। सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो गए? आर्क है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? काठमांडू में आ गए। काठमांडू कहाँ पे आता है? नेपाल में आता है। फुल फॉर्म आपको समझ आ गई। अब ये जो चार्टर साइन हुआ था ना, ये ढाका में साइन हुआ था, ठीक है। तो 1985 में साइन हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रख सकते हो? S 19 नंबर पे आता है, तो स्टार्टिंग इसकी कब से हो रही है? 19 से हो रही है, कि 19 मतलब कुछ ईयर था, 1985 में इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं सार्क के? सार्क के भाई 8 मेंबर स्टेट्स हैं। अब ये 8 मेंबर स्टेट कैसे याद करने वो देखना पड़ेगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। कौन से 8 मेंबर स्टेट हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। जाने पहचाने नाम नहीं लग रहे, हमारे पड़ोसी देश नहीं है सारे ये। इंडिया है तो इंडिया तो है ही है इसमें, सार्क में अगर इंडिया की बात करें। बाकी सारे कौन से? हमारे आसपास वाले नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह आ गई ना हमारी। तो यानी कि चाइना को छोड़ के सभी के सभी नेबर उठा के डाल दिए यहाँ पे। तो यह सभी आपके लिए आसान रहेगा, अगर आपने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा और नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ी हुई हैं। तो चाइना को छोड़ के सभी को सभी यहाँ पे ऐड कर दिया सार्क में, तो आपके लिए ईजी बन गया। और आगे चलते हैं, और यहाँ पर क्या बनता है? हाँ, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की बात करें, एक सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया। वो कहाँ पर बनाया गया है? वो गुजरात गांधीनगर में बनाया गया। उसका नाम रखा गया गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपस। है कहाँ पर? गांधीनगर, यानी कि गुजरात में। अब ये कैसे याद रखोगे? देखो सार्क जो है हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, साइन चार्टर ढाका में हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ बना दिया? गुजरात में बना दिया। कैसे याद रख सकते हो भाई सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट? अब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब मोदी जो यहाँ पर आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबसे पहले कंट्रीज में विजिट करना किसने स्टार्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया था। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करा? डिजास्टर मैनेजमेंट अपने गुजरात में ही देगा, तो वहाँ पर सेंटर बना दिया। इस तरह से याद कर सकते हो आप। आगे चल जाते हैं, और ज़िया रहमान जो इन्हें फादर कहा जाता है सार्क का, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एपेक की बात कर लेते हैं। एपेक की फुल फॉर्म आगे शॉर्ट में पढ़ना, ज़्यादा डेफिनेट नहीं पढ़ना, ठीक है। एपेक की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है वो एपेक की फुल फॉर्म रहती है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी भी 1989 में, ए फर्स्ट नंबर पे, तो 1 से स्टार्ट और 1989 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? हेडक्वार्टर्स के सिंगापुर में। तो कैसे लगा सकते हो? एपेक का पैग बना सकते हो, पैग लगा के सिंगिंग स्टार्ट कर दी, सिंगिंग, पैग लगा के सिंगिंग स्टार्ट कर दी, ऐसे याद रख सकते हो। तो एपेक के हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गए? सिंगापुर में हो गए। तो एपेक के मेंबर कितने हैं? 21। अब जिसने पैग लगाया उसको ज़्यादा बंदे दिखेंगे ना। अभी तक हाईएस्ट में 10 देखे, तो 10 का डबल करो 20 में एक और ऐड करो 21, तो 21 मेंबर है एपेक के। लेकिन इंडिया इसका अभी तक मेंबर नहीं बना, ये आपको एपेक का याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे सभी को बोलना चाहूँगा, ये ना हो कि आप रात को 11-12 बजे लगा के तो वीडियो लगा के देखना स्टार्ट कर दो, ऐसे फालतू में सो जाओगे। तो सुबह के टाइम में वीडियो देखना वही बेटर रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं, एपेक के बाद हम बात कर लेते हैं G4 की। अब G4 में कौन आता है? G4 नाम से पता लग रहा है ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज का ग्रुप है। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी इसमें? इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। कैसे याद रखोगे G4 कंट्रीज कौन सी हैं? तो 4 है, इतना तो क्लियर हो गया। कौन सी? इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। देखो G4, G5 इन सभी की फॉर्मेशन कब हो रही है? 2005 में हो रही है। ये सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये 4 कंट्रीज कैसे याद रखोगे? कौन सी? मैंने कहा इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी है। अब यहाँ पर देखो ऐसे याद रखना, आई से तो इंडिया आ गया, बी से भारतीय बना सकते हो, JA से जनता बना सकते हो, और इसमें घर देखने को GER का घर बना सकते हो। तो G4 कंट्रीज कौन सी होगी? कहा गया है इंडिया में भारतीय जनता आपको घर घर में देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है भाई, क्या पागल बना रहा है ये। इंडिया में भारतीय जनता
घर घर देखने को मिलेगी। इस तरह से बना सकते हो 4 कंट्रीज। तो G4 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। और सिंपल है 4 यार, इसलिए क्या ट्रिक बनाओगे, वैसे याद रख लो, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, 4-5 बार पढ़ो। कल सुबह पढ़ो, कल रात को पढ़ो, परसों सुबह फिर देखो। वीडियो देखने की ज़रूरत ही है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला, क्लिक करो, एक बार सब कुछ पढ़ो, 5 मिनट लगेंगे, 2 दिन बाद फिर पढ़ो, 3 दिन बाद फिर पढ़ो, अपना भी याद हो जाएगा सब कुछ। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए। ये चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे सीट मिल जाए, इसके लिए यहाँ पे वो हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? यूनाइटेड नेशंस में इसके हेडक्वार्टर है। ऑब्वियस सी बात है, यूएनसी में चाहिए तो यूएन में ये हेडक्वार्टर में, तो वहीं से पंगे वगैरह किया करेंगे। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आगे? यूनाइटेड नेशंस में आगे। आगे चलते हैं, G4 के बाद बात कर लेते हैं G5 की। देखा स्पीड, अभी तक मैंने 10 मिनट में अपलोड किए थे, कंप्लीट किए थे, और बाकी के 4 हमने कितने देर में कर दिए? 5 मिनट में कर दिए। G5 की बात कर लेते हैं। G5 के अगर ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज़, फॉर्मेशन 2005 में। कौन से 5 कंट्रीज़ हैं? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। अब कैसे याद रखोगे? इंडिया चाइना आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इंडिया चाइना आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ब्राज़ील जो है मैक्सिको का मज़े बना सकते हो, मैक्सिको, ब्राज़ील जो है मज़े ले रहा है और साउथ अफ्रीका देख रहा है। इंडिया चाइना लड़ाई कर रहे हैं, ब्राज़ील मज़े ले रहा है, साउथ अफ्रीका देख रहा है। इंडिया चाइना लड़ाई कर रहे हैं, ब्राज़ील मज़े कर रहा है, साउथ अफ्रीका देख रहा है। G5 कंट्रीज़ कौन सी होगी? ये 5 होगी, ऐसे याद रख सकते हो। G4 आपको समझ आ गया ना? G4 में क्या बताया आपको कि इंडिया में भारतीय जनता घर देखने को मिलेगी। G5 में बताया आपको इंडिया चाइना लड़ाई कर रहे हैं, ब्राज़ील मैक्सिको मज़े ले रहा है, साउथ अफ्रीका देख रहा है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ भी आ गया भाई। अब यहाँ पर क्या है? G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। इस ग्रुप की बात करें, इसमें कितने मेंबर्स हो जाएंगे? ऑब्वियसली तो 7 मेंबर होंगे। 7 मेंबर कौन से हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि G5 को कौन सा मेंबर नहीं है, G4 को कौन सा मेंबर नहीं है, या फिर इन 4 में से G4 को कौन सा मेंबर है। तो मेंबर कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, या कभी कभी मेंबर स्टेट्स भी लिखा होता है। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ में क्या आ गया? देखो, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जापान, कनाडा। अब कैसे याद रखोगे भाई G7 कंट्रीज़ को? देखो, जर्मनी, फ्रांस, ये GF बना सकते हो, मतलब गर्लफ्रेंड, ठीक है। GF यूनाइट होना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड बनानी है, यूनाइट हो जाओ। गर्लफ्रेंड बनानी है, यूनाइट हो जाओ, चाहे वो इटली की हो, चाहे जापान की, चाहे कनाडा की हो। गर्लफ्रेंड बनानी है तो यूनाइट हो जाओ। अब चाहे वो इटली की हो, चाहे जापान की हो, चाहे कनाडा की हो, ऐसे कर लेना। बाकी जो आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। मैं तो कुछ भी बनाता रहता हूँ यहाँ पे। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज समझ आ गया। G7 7 कंट्रीज़ कौन सी होगी? इनके ग्रुप को G7 कंट्रीज़ कहा जाता है। आगे चले थे G20 की बात करते हैं। G20 की बात करें तो इसके यार बहुत सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे मेंबर कौन याद रखेगा। लेकिन इतना है कि G4, G5, G7 में जितने भी मेंबर्स थे ना, वो सारे इसके मेंबर है ही हैं। तो बाकी जो 8-10 बच के वो अपने हिसाब से देके याद कर लो। अब इसकी फॉर्मेशन कब होती है? 1999 में भाई, 1999 में इसकी फॉर्मेशन होती है G20 की। 9th नंबर पर आते हैं बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, आपको दिख रहा होगा ऊपर jklatestinfo.com। आप यहाँ पे कभी भी विजिट करोगे ना, डेली क्विज आपके लिए आते रहते हैं। इस तरह का स्टार स्टडी मटेरियल आपको और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कई सारे मॉक टेस्ट फ्री में वहाँ पे आपको मिलेंगे। क्लास 4 के जैसे लिए थे, अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी ले लिया, जूनियर असिस्टेंट का भी ले लिया। हो सकता है आने वाले टाइम पे आप जब वीडियो देख रहे हो कि अब तक कितने सारे फ्री मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले और अपलोड हो चुके होंगे, कितने सारे क्विज अपलोड हो चुके होंगे, और जो अलग से जीके के स्पेशल क्विज, इंग्लिश के स्पेशल क्विज, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। तो जाके वेबसाइट में ज़रूर विजिट करना। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को ज़रूर चेक करना। आगे हम कहाँ पे पहुँच गए थे? चलो बिम्स्टेक की तरफ बढ़ गए थे। बिम्स्टेक की बात करें, फुल फॉर्म क्या है इसकी? मुझे पता अब आधे से लोग बोर हो गए होंगे यहाँ पे, लेकिन बोर नहीं होना है। अगर तुम बोर हो जाओगे तो पेपर में आएगा ना क्वेश्चन इसमें से कोई कि बिम्स्टेक में बताओ भाई साउथ एशिया में से कौन से कंट्री इसमें से नहीं है, तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा फिर से वही बात बोल रहा था ना कि माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं लेकिन कल कामयाबी भी बड़ी होगी, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे बे ऑफ। तो यहाँ से एक बात और याद आ गई, एक और आपको सुनाता हूँ कि जब थक जाओगे ना तो आराम कर लेना। जब कभी भी थक जाओगे ना, आराम कर लेना, लेकिन हार नहीं मानना, ठीक है। थक गए हो, छोड़ दो, मत पढ़ो। ज़रूरी है कि अभी सारा पढ़ना है, थोड़ा रेस्ट करो भी थोड़ी देर। जब मूड बनेगा थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसा ना कि पढ़ने स्टार्ट नहीं कर तो हार मान लो। मैंने पहले ही कहा, थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। आगे चलते बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? तो मेरी फुल फॉर्म से वो नहीं पूछने वाला है। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल आ गया ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है तो बंगाल से बांग्लादेश बना दो, तो हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट कहाँ पे आ गए? बांग्लादेश में, ढाका में आ गए। कितने मेंबर टोटल बिम्स्टेक के? 7 इसके मेंबर बनते हैं। अगर हम वर्डिंग्स को काउंट करें, BIMSTEC, इसी से मेंबर बनते हैं। 7 वर्ड्स हैं तो 7 यहाँ पे मेंबर बनते हैं। अब बिम्स्टेक की है, ठीक है। बी से बांग्लादेश नहीं, बिम्स्टेक ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेंबर यहाँ से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 5 एक मेंबर यहाँ से बन जाएंगे बिम्स्टेक से। बांग्लादेश, भूटान, ऐसे कर लेना आप। जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बी दिख रहा है, तो बी से 2 मेंबर बना सकते हो, बांग्लादेश और भूटान। आई से आप इंडिया बना सकते हो, एम से आप म्यांमार बना सकते हो, म्यांमार भी देखने को मिल रहा होगा। एस से आप श्रीलंका बना सकते हो, टी से थाईलैंड बना सकते हो। सर ई सी बच गया, तो ई सी जब आप नेपाल बना दो तो बाकी सारे वहीं से आपको वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। 5 जो हैं वो साउथ एशिया से हैं। ये एक्चुअली में ना साउथ एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। 5 मेंबर साउथ एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 जो हैं साउथ ईस्ट एशिया से हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिम्स्टेक भी कवर हो गया। लास्ट हम बात कर लेते हैं आज का ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है ये? जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब कहाँ पर हुई थी? बगदाद में, यानी कि ऑब्वियसली बात है भाई, सारा ऑयल वहीं से तो वहीं पर स्टैब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे चल के? वियना, ऑस्ट्रिया में। और मेंबरशिप कितनी है? 13 स्टेट्स के मेंबर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि वीडियो बोरिंग ना बने, बट फिर भी बन गई होगी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। अब जो भी याद कर लेना। तो बाकी भाई फिर से बोलूँगा कि जो हमारे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर जाके वीडियोस को देख लेना। कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, और जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करते रहना। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और वीडियो को शेयर करते रहना, मोटिवेट करते रहना। थैंक यू, जय हिंद।